हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, तो आपके परीक्षा पैटर्न पे आधारित जो भी जिस तरह से पेपर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला अभी हम लोगों ने हाल ही में संधि पढ़ा है उस पर आधारित लेके आए हैं। देखिए आप लोग क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का अपना। क्या कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। पहला विकल्प है उपसर्ग, दूसरा विकल्प है समास, तीसरा विकल्प है संधि और चौथा विकल्प है प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है वो क्या होता है, संधि। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। संधि पढ़ाते समय भी आपको ये चीज़ें बताई थी और समास पढ़ाते समय भी कि संधि और समास में अंतर क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो संधि होती है, जबकि समास में क्या होता है कि दो वर्णों से नहीं, दो शब्दों से होता है। अगला देखते हैं, शब्द दिया है आपको उड्डयन। उड्डयन कह रहा है कि उड्डयन जो शब्द दिया है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है उत्धन डयन, अगला विकल्प है उद्धन डयन, अगला विकल्प है उत्धन डयन और चौथा विकल्प है आपका उद्धन डयन। तो जो उड्डयन शब्द है आपका, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा सही संधि विच्छेद, उत्धन डयन। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द दिया है हमको महोत्सव। कह रहा है कि महोत्सव जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है महाधन उत्सव, अगला विकल्प है महोत्धन सव, अगला विकल्प है महोधन उत्सव और चौथा विकल्प है आपका महाधन उत्सव। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन उत्सव। विकल्प कौन सा सही होगा आपका, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पौधन अन, अगला विकल्प है पाधन आवन और अगला विकल्प है चौथा विकल्प पोधन आवन। तो पावन जो शब्द है आपका, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है स्वर संधि, अगला विकल्प है व्यंजन संधि, अगला विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है अयाधि संधि।
अयादि संधि। तो निर्धन का संधि विच्छेद क्या होता है? निधन धन। क्या होगा? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्द दिया है आपको वधूर्मी। कह रहा है वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है वधूधन उर्मी। अगला विकल्प है वधूधन ऊर्मी। तीसरा विकल्प है वधूधन उर्मी और चौथा विकल्प है आपका वधूधन ऊर्मी। तो वधूर्मी जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधूधन ऊर्मी। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन से पहले एक निर्देश दिया है हमको, तो निर्देश देखते हैं हम लोग। क्या निर्देश है? निर्देश दिया है कि निर्देश क्या है? आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं निम्न शब्दों का संधि विच्छेद बताइए। तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए पहला शब्द क्या है आपका? पहला शब्द क्या है? मनोयोग। मनोयोग। क्या होगा संधि विच्छेद? मनाधन योग। अगला शब्द है क्या? दुराशा। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? दुधन आशा। देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है? प्रणाम। प्रणाम। क्या होगा संधि विच्छेद? प्राधन मान। अगला शब्द देखते हैं क्या है? सरोज। सरोज। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? सराधन जा। अगला क्वेश्चन है, अगला शब्द आपको दिया गया है संविधान। संविधान। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? संविधान का समधन विधान। अगला शब्द आपको दिया है, अगला शब्द है संस्कृति। संस्कृति। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद संस्कृति का? समधन कृति। समधन कृति। अगला है क्या? अंततो गत्वा। अंततो गत्वा। क्या हो जाएगा अंततो गत्वा का संधि विच्छेद? अंततः धन। अंततः धन गत्वा। अगला है शब्द आपके पास उन्नति। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? उत्धन नति। अगला शब्द देखते हैं क्या है? अगला शब्द है जगदीश। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? जगत धन
ईस, जगत धन ईस। फिर अगला शब्द देखते हैं क्या है, यशोदा। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, यशः धन दा, यशः धन दा। अगला शब्द देखते हैं क्या है, गुड़ा केस, गुड़ा, गुड़ा केस। क्या हो जाएगा गुड़ा केस का संधि विच्छेद, गुड़ा का धन, गुड़ा का धन ईस। गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या होगा, गुड़ा का धन ईस। अगला है शब्द तल्लीन, तल्लीन। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, ततधन लीन, ततधन लीन। अगला शब्द देखते हैं क्या है, नाविक, नाविक। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, नवधन इक। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, नवधन इक। अगला देखते हैं क्या है शब्द, अगला शब्द है देवेप्यण। क्या है, देवव्य अर्पण। क्या होगा संधि विच्छेद इसका, देवधन अर्पण, देवधन अर्पण। अगला है शब्द आपके पास रमेश। तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, रमाधन ईस, रमाधन ईस। फिर अगला शब्द है आपके पास आशीर्वाद, आशीर्वाद। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, आशीह धन वाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीह धन वाद। अगला शब्द है आपके पास, अगला शब्द है अभिषेक। तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन सेक। क्या होगा संधि विच्छेद अभिषेक का, अभिधन सेक। ठीक। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में आपको यण संधि बतानी है, किसमें होगी। पहला विकल्प है यद्यपि, अगला विकल्प है सदैव, तीसरा विकल्प है एकाएक और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से यण संधि किसमें है, यद्यपि में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है निम्न में आपको विसर्ग संधि बतानी है, किसमें है। पहला है विकल्प निरंतर, अगला विकल्प है जगदीश, निरंतर जगदीश। अगला विकल्प है दिग्गज, दिग्गज। और चौथा विकल्प है आपका महिष। तो इसमें से विसर्ग संधि किसमें है, निरंतर में। विकल्प कौन सा सही होगा आपका, पहला वाला। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।